Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं हूं रजत देवगन। आज भारतीय बाजारों के पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका था तेजी पकड़ने का। पिछले सत्र में कमोडिटीज मार्केट में जबरदस्त बिकवाली हुई थी अक्रॉस द बोर्ड। खासतौर से कच्चा तेल 7% गिरावट झेल रहा था। ऊपर से मई महीने के आईपी आंकड़े बहुत बेहतर आए थे। जून महीने के महंगाई आंकड़ों में कमी देखने को मिली थी, तो ट्रिगर्स तो थे शानदार। ऊपर से एशियाई बाजारों का सेटअप बहुत पॉजिटिव था। आप देख रहे हैं बिजतक पे हमारी स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन एक स्पेशल ऑफर आप व्यूअर्स के लिए है, वो है 5 पैसा की ओर से। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज खुले जबरदस्त तरीके से 16,128 के लेवल पे 16,140 तक पहुंच गए, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आई है मुनाफा वसूली। और दोपहर बाद खास तौर से जब हमने 16,050 के लेवल को तोड़ा और ट्रेडर्स को पता चला कि 16,000 का लेवल भी खतरे में है, तो उसके बाद तो जो जबरदस्त बिकवाली आज इंडियन मार्केट्स में हुई है। 15,966 के लेवल की क्लोजिंग है। आज के दिन का लो है 15,950। दिन के लो को छूते छूते बंद हुए हैं। 91 पॉइंट साफ हो गए निफ्टी पे, और निफ्टी बैंक 304 अंकों की गिरावट झेल गया। 34,827 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स 372 अंक कमजोरी के साथ हुआ है बंद। लेकिन ऊपरी स्तरों से देखोगे तो एक गिरावट आपको ज्यादा दिखाई देगी। 16,140 आज निफ्टी का हाई है। क्लोजिंग है 15,966 की। 174 अंक साफ हुआ है। हायर लेवल से 1% की गिरावट है, और निफ्टी बैंक आज हायर लेवल से 1.25% से ज्यादा टूटा है। 35,308 आज के दिन का हाई था। क्लोजिंग है 34,827 की। 481 अंक हायर लेवल से निफ्टी बैंक साफ हो गया। लेकिन निफ्टी को गिराने में कौन सबसे आगे रहा? देखिए, एक तो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। पिछले कुछ दिनों से मुनाफा वसूली फिर से है, इनफैक्ट एक रेंज में है, लेकिन कोई भी तेजी पकड़ता है तो ऊपरी स्तरों पे दबाव आ जाता है। HDFC समूह के स्टॉक्स दोनों ही, HDFC बैंक और HDFC, आज बाजार पर दबाव बनाए हुए थे। 22 से 31 अंकों का कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से। TCS संभल नहीं पा रहा है और आज भी इसने दबाव बनाया है बाजार पर, और ICICI बैंक में आज कमजोरी देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन 27 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, और 23 शेयर्स आज लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो चढ़ा उसमें थे आज फार्मा, और निफ्टी का टॉप गेनर आप पाएंगे डिविस लैब्स को। लेटर हाफ में दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है ये स्टॉक। 2.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर। इसके अलावा सिप्ला एक और स्टॉक था जहां पर 0.25% की तेजी बन गई। और JSW स्टील सेक्टर में आउटशाइन कर गया आज, 2.25% की तेजी यहां। और HUL ने बाजार को संभालने का काम किया है, आज 2% की तेजी। हिंदुस्तान यूनिलीवर में ग्रासिम का स्टॉक भी 1.5% से ज्यादा उछलता हुआ नजर आया है। आज निफ्टी पे सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। बाजार शुरू होते ही क्या सेलिंग इस स्टॉक में आती हुई नजर आई थी, और कोई भी पुल बैक हम देख रहे थे, संभल नहीं पा रहा था, और भारी बिकवाली इंडसइंड बैंक में बनी है। इंट्राडे बेसिस पे तो 5% से ज्यादा का गोता लगा गया था। क्लोजिंग बेसिस पे 3% के करीब टूटता हुआ नजर आया है। कुछ बाजार भांप रहा था कि स्टॉक में होने वाला है, और बिल्कुल वही हुआ। मैनेजमेंट की असफाई है या एक्सचेंजेस पे। उन्होंने कहा है कि ईडी की जांच जारी है कुछ एंटिटीज और एम्प्लॉयज के खिलाफ, और साथ ही साथ चेन्नई के पुलिस स्टेशन पे एक FIR भी दर्ज कर दी गई है। लेकिन ये जो FIR दर्ज हुई है और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच है, ये पुरानी एंटिटीज पर जारी है, जिनका अभी इंडसइंड बैंक से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही कर्मचारियों का फिलहाल कुछ लेना देना है, क्योंकि ये कर्मचारी फिलहाल इंडसइंड बैंक में काम नहीं करते, काम छोड़कर जा चुके हैं। इसके बाद ये स्टॉक थोड़ा संभलता हुआ नजर आया, क्योंकि मुद्दा थोड़ा पुराना था। आज इस स्टॉक में नहीं तो बहुत भारी हैमरिंग देखने को मिल रही थी, पिटाई देखने को मिल रही थी। HDFC लगभग 2.5% टूटा है, और आज बाजार पर जो असली दबाव बना है वो HDFC और HDFC बैंक ने दबाव बनाया है। 2.25% HDFC बैंक आज लुढ़कता हुआ नजर आया। भारती एयरटेल, ये तो खैर इस हफ्ते कमजोर है ही, और आज भी 2.5% टूटा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज 0.25% का डेंट यहां पर। लेकिन जो सेक्टर स्पेसिफिक आज सबसे पहले पायदान पे और जहां पर जबरदस्त तेजी का माहौल बना, वो था फार्मा और हेल्थ केयर। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी। ऑरबिंदो फार्मा 4.5% उछला है। लॉरस लैब्स 4% से ज्यादा उछला। सिंजीन 4%। डिविस लैब्स निफ्टी का टॉप गेनर बना, और 2.5% की तेजी यहां पर। ल्यूपिन 2.25% उछला है। ग्रैन्यूल्स 2%। एल्केम, ग्लेनमार्क, सिप्ला, सन फार्मा 1% से 2% की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में। मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स भी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। आज फार्मा ही फार्मा देखने को मिल रहा था मार्केट्स में। FMCG ये दूसरा तबका है जो तेज था, जिसमें वरुण बेवरेजेस लीड कर रहा था, 3% की तेजी यहां। और गोदरेज कंज्यूमर 2% से ज्यादा चढ़ा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2%। कोलगेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर 1% से 1.5% चढ़ते हुए नजर आए।
मेटल्स, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स थी, लेकिन जो तेज हुआ उसमें था रत्ना मनी मेटल्स 2.25%, JSW स्टील 2% से ज्यादा चढ़ा है, NMDC, हिंद जिंक, JSL और JSPL जैसे स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स आज संभल नहीं पा रहा था। इंडसइंड बैंक 3% तो ये धड़ाम हुआ। इसके अलावा HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे दिग्गज आज निफ्टी बैंक पे दबाव बनाए हुए थे, इनमें डेंट पड़ा है और IDFC फर्स्ट बैंक भी हल्की कमजोरी के साथ हुआ है बंद। एनर्जी स्टॉक्स, अदानी ग्रीन सरप्राइज था, पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त तेजी में था यह स्टॉक, लेकिन आज सरेंडर किया तो 7.5% नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.25% लुढ़का है। गेल, अदानी ट्रांसमिशन, टाटा पावर हल्का दबाव यहां पर। FNO गेनर्स में आप ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स ही पाएंगे। ऑरबिंदो फार्मा, लॉरस लैब्स, सिंजीन, इन स्टॉक्स का दिन था आज और जबरदस्त तेजी के मोड पे आ गए और वायदा कारोबार की पोजीशंस बहुत स्ट्रांग बन गई आज। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर 4% उछला है और PI इंडस्ट्रीज 3.5% उछलता हुआ नजर आया। FNO लूजर्स में डॉक्टर लाल पाथ लैब्स 3.5% टूटा है। इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल, HDFC और HDFC बैंक सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स आज वायदा कारोबार में साबित हुए हैं। मिड कैप गेनर्स की सूची है लंबी, जैसे कि आपको पता ही है बाजार अगर फिसले भी और दायरे में भी रहे तो इस बार जो बेट लग रही है वो मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स पे ज्यादा लग रही है और उसमें आज नंबर आया केयर रेटिंग्स का, डबल डिजिट रिटर्न 15.5% ऊपर। पराग मिल्क 13% उछला। KEC इंटरनेशनल 9.5% उछला है। वेलिएंट ऑर्गेनिक 9.5%। अनुपम रसायन 7% उछला और IFCI का स्टॉक भी 7% से ज्यादा के रिटर्न डिलीवर कर गया। निचले स्तरों से खरीदारी बनी है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम में 7%, बजाज कंज्यूमर 7% उछलता हुआ नजर आया। FDC, बिरला कॉर्प, शिल्पा मेडिकेयर और यूनिकियम, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन स्ट्रांग था। 4.5% से 6% से ज्यादा की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली और शिल्पा मेडिकेयर को तो UK के हेल्थ रेगुलेटर से GMP सर्टिफिकेट यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिला, उसका इंपैक्ट था। बाजार बंद होने के बाद कुछ बड़ी खबरें आई हैं, उनका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है कल सुबह मॉर्निंग ट्रेड पे, जिसमें हिंदुस्तान जिंक, इस स्टॉक पे रखें फोकस क्योंकि मोटा डिविडेंड इस कंपनी ने ऐलान कर दिया है। 21 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है और डिविडेंड की कुल वैल्यू बैठती है 8,873 करोड़ रुपए। स्टॉक जिस पे नजर रखनी होगी वो है वेदांता, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में 64.92% हिस्सा जो है वो वेदांता का है, तो कल वेदांता के स्टॉक पे नजर रखनी होगी। बाजार बंद होने के बाद माइंट्री के नतीजे आए हैं। मच अवेटेड रिजल्ट्स थे क्योंकि HCL टेक्नोलॉजीज के बाद माइंट्री पे फोकस था और इसका रिएक्शन कल स्टॉक प्राइस पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि Q1 में कंपनी ने मुनाफे के फिगर 473 करोड़ से घटकर 471.6 करोड़ पोस्ट की है। हल्की गिरावट है तिमाही दर तिमाही आधार पर, लेकिन ये हमारे अनुमान से बेहतर है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 456 करोड़ के आसपास के फिगर। आय 2,897 करोड़ से बढ़कर 3,121 करोड़ पहुंची है, लगभग 7.5% का उछाल है। यह हमारे अनुमान के आसपास है। 3,086 करोड़ 3100 करोड़ के आसपास के फिगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कामकाजी मुनाफा, यह है सरप्राइज, असली खेल हुआ है यहां पर, क्योंकि 548.7 करोड़ से बढ़कर 598.2 करोड़ का कामकाजी मुनाफा, 9% का इजाफा तिमाही दर तिमाही आधार पर, और यह फिगर हमारे अनुमान से बहुत बेहतर है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 565 करोड़। मार्जिन 18.9% से बढ़कर 19.2% हुए हैं, अनुमान 18.3% का था। मार्जिन पिक्चर भी बहुत बेहतर है। डॉलर आए 383.8 मिलियन से बढ़कर 399.3 मिलियन US डॉलर्स हुई है, जिसमें 4% का इजाफा देखने को मिला है। और एट्रिशन रेट 23.8% से बढ़कर 24.5% रहे हैं। खैर एट्रिशन रेट IT सेक्टर में बहुत हाई हैं और माइंट्री कह रहा है 24.5% का एट्रिशन रेट है। एक साल पहले Q1 FY22 में एट्रिशन रेट 13.7% का था। ये तो टेंशन है ही, लेकिन डील साइजेस देखिए बहुत बेहतर हैं और Q1 FY23 में 570 मिलियन US डॉलर्स की नई डील्स कंपनी ने जीती हैं। सीक्वेंशियल कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 5.5% की है। BFSI सेगमेंट, कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी सेगमेंट, ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट, हेल्थ केयर सेगमेंट का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। और अगर इस पूरे नतीजों को समराइज किया जाए तो आय इनलाइन है, मुनाफे के फिगर अबव एक्सपेक्टेशन है, कामकाजी मुनाफा और मार्जिन की पिक्चर अबव एक्सपेक्टेशन है और स्टॉक पहले ही 39% 2022 में टूट चुका है। तो निचले स्तरों से हो सकता है कि संभलने की कोशिश करे, कल रडार पर रहेगा। अब आगे क्या होगा देखिए, कल जो रिजल्ट्स मच अवेटेड रहेंगे वो ACC और L&T इन्फोटेक के रहेंगे, उन पे भी नजर रहेगी। साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति खाड़ी देशों के दौरे पे हैं, ये 4 दिनों का दौरा है। कच्चे तेल के बाजार पर नजर रहेगी।
इसके अलावा अमेरिका के महंगाई दर आए हैं, अभी अभी रिपोर्ट हुए हैं 9.1% अमेरिका में जून में महंगाई दर पहुंची है। 8.8% एस्टिमेट था। 40 साल की ऊंचाइयां छू रही है महंगाई दर। बहुत बड़ा सरदर्द है वहां के सेंट्रल बैंक के लिए, उसका एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। देखिए इंडियन मार्केट्स में कल है वीकली एक्सपायरी, उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और आज तो वैसे सरेंडर करते करते ही बंद हुए हैं लेटर हाफ में, दिन के निचले स्तर के आसपास। लेकिन अब अमेरिका में जो महंगाई दर आई है 9.1% की, उसका एक बड़ा इंपैक्ट वर्ल्ड मार्केट्स पे पड़ सकता है और टेंशन तो इसी से ही शुरू होगी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए टेक्निकल टर्म्स में तो 15,800 15,900 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बाजार पे अगर शुरुआती सत्र में एक गोता भी लग गया, एक झटका भी लग गया, तो कहीं ना कहीं बाजार कुछ स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। लेकिन ऊपरी स्तरों पर 16,050 16,100 को पार करना भी बाजार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो टफ एक्सपायरी है। इस हफ्ते हम सरेंडर कर रहे हैं मार्केट पे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। देखते हैं बाजार किस करवट बैठता है। लेकिन हाँ, अमेरिका में महंगाई दर का जो आंकड़ा आया है उसका एक बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल सकता है और कल वीकली एक्सपायरी पर नजर रहेगी।